नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग जर्नी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये अपना वही सीरीज है जिसमें म्यूचुअल फंड का संपूर्ण ज्ञान जो मैं करके प्लेलिस्ट बनाया है, उसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, यानी दूसरा वीडियो। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के टाइप क्या-क्या होते हैं? ठीक है, तो बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? जो भी शेयर का प्राइस चल रहा है इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन देर आर मेजरली थ्री टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। ठीक है, म्यूचुअल फंड जनरली बोलते हैं तो लोग म्यूचुअल फंड बोलते हैं, बट एक्चुअल वो म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट होता है। एक होता है लार्ज कैप, एक होता है मिड कैप, एक होता है स्मॉल कैप फंड। मेजोरिटी यही थ्री होती है, उसके बाद भी दिखा देंगे लार्ज मिड कैप ये सब भी। ठीक है, तो अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कहने का क्या सेंस है? तो देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे जाओगे आप, यहाँ पे आप अगर टाइप करोगे, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, ये सब करोड़ में रहता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी रहता है, देखिए, और वैल्यूज इन करोड़, ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, और ये क्वेरी रन करोगे तो यहाँ पे एक लिस्ट आएगा स्टॉक्स का। ठीक है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन, इस पे आप सॉर्ट कर दो, मतलब कि एक ऑर्डर में सजा दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है देश की, तो उसका मार्केट कैप कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18 लाख करोड़ की कंपनी है आपका रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद फिर 15 लाख के आसपास का HDFC है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ये एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। टोटल कितना है? 188 कंपनी। तो लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड स्कीम होते हैं, ठीक है, उसमें ऐसा कहा गया कि 80% जो स्टॉक्स आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, वो आपको इन्हीं 100 स्टॉक्स के लिस्ट में आपको सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, जो भी आप 40-50 स्टॉक जो म्यूचुअल फंड स्कीम में रहेगा, ठीक है, वो सब कहाँ रहेगा? इसी जो 100 स्टॉक का लिस्ट है, इसमें से ही आपको किसी को सेलेक्ट करना है। इसको हम लोग लार्ज कैप बेसिकली कंपनीज बोलते हैं। ठीक है, ये सब अपनी लार्ज कैप है। तो एक लार्ज कैप का कैटेगराइजेशन क्या है? मार्केट कैप के अनुसार जो टॉप 100 कंपनी है उसको लार्ज कैप, 100 से लेके 250 तक जो कंपनीज होती है, यही मार्केट कैप के हिसाब से, वो कहलाती है मिड कैप कंपनी। और जो 250 कंपनी से लेके आप जितना भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है उन सबको ले लो, वो सारी कहलाती है स्मॉल कैप कंपनीज। ठीक है, तो अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो हमने में अगर इन्वेस्ट करते हो लार्ज फंड म्यूचुअल स्कीम में, तो आपको 80% जो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स वाले फंड ही लेने हैं, उसको शामिल करना है। मतलब क्या है कि जो 100 स्टॉक्स का लिस्ट आया उसी में से आपको उसमें से 80% जो स्टॉक्स रहेंगे ना, उसमें ही आप इन्वेस्ट करोगे। बाकी 20% है जो, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में 20% वो कहीं भी लगा सकता है पैसा। लेकिन ये सेबी का मैंडेट भी आया था कि लार्ज कैप, अगर आप बोल रहे हो किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को, तो उसमें 80% जो पैसा है वो लार्ज कैप वाले स्टॉक्स उसमें रहने चाहिए, 80%। सिमिलरली मिड कैप में 65% रहना चाहिए, जो आपका 100 से लेकर 250 के बीच जो मार्केट कैप के हिसाब से आता है। तो उसके हिसाब से जो भी है, तो आप कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम लोगे तो उसमें 65% जो आप स्टॉक खरीदोगे, ठीक है, या 65% जो इन्वेस्टमेंट करोगे, जो भी पैसा आया आपको म्यूचुअल फंड मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में, उसका आपको 65% लगाने के लिए आपको वही सारे 100 से लेके 250 शेयर्स को ही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, और स्मॉल कैप फंड क्या है? जो 250 के ऊपर, 250 के बाद जितनी भी कंपनियां बचती है, ठीक है, वो सारे में आप लगा सकते हो। लेकिन सेबी ने ये रूल लाया था कि आप 65% एटलीस्ट आपको जो है वो स्मॉल कैप कंपनीज में लगानी है। उसके बाद आप 35% कहीं भी लगा दो, डेट में लगा दो या कहीं और मन करे तो वहां लगा सकते हो। लेकिन ये रूल है कि अगर आप किसी को लार्ज फंड स्कीम बोल रहा है, कोई लार्ज कैप फंड है या लार्ज कैप स्कीम है म्यूचुअल फंड, तो उसमें 80% रहना चाहिए, मिड कैप में 65% और स्मॉल कैप में 65% रहना चाहिए। आपको उन सब कंपनियों में लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद लार्ज एंड मिड कैप भी आता है, जहाँ पे बोलते हैं कि 35% आपको जो भी आपका म्यूचुअल फंड आया, जैसे 1 लाख का आया है, तो आप मान लो तो 35,000 रुपए जो है वो आप जो भी स्टॉक्स है वो जो आपका लार्ज कैप है 1 to 100, उसी में आपको पैसा लगाना है। 35% मिड कैप में लगाना है, मतलब 100 से लेके 250 तक में। ठीक है, तो इस तरह से मल्टी कैप भी आते हैं जिसमें लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप होते हैं। दूसरा जो म्यूचुअल फंड का टाइप होता है वो होता है बाय मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, मतलब क्या है? एक्टिव, इसमें दो तरह से हम लोग बांटते हैं म्यूचुअल फंड को। एक होता है एक्टिवली मैनेज फंड और दूसरा होता है पैसिव मैनेज फंड। ठीक है, पैसिव फंड बेसिकली। एक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है? जनरली आप जितने भी फंड्स खरीदते हो ना, जैसे SBI ब्लू चिप, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है।
वो सारे एक्टिवली मैनेज फंड होते हैं, ठीक है? जैसे ब्लू चिप कोई खरीद लिया, स्मॉल कैप कोई खरीद लिया, कोई मिड कैप खरीद लिया। ये सब का कोई ना कोई एक फंड मैनेजर होता है जो उस चीज़ को मैनेज करता है, ठीक है? पैसिव फंड्स क्या है? पैसिव फंड वो फंड्स होते हैं जिनको कि भाई कोई मैनेज नहीं करता। जैसे आप अगर निफ्टी को देखोगे, निफ्टी 50 हमने बात की थी, जहाँ पे मेरा बिगिनर ट्यूटोरियल आप खोलोगे तो निफ्टी 50 मिल जाएगा उसमें, कि निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, ठीक है? तो निफ्टी में जिस रेशियो में वो स्टॉक्स रहते हैं, जिस परसेंटेज में रिलायंस, एचडीएफसी ये सब है, सेम परसेंटेज में आपका इंडेक्स फंड में भी रहेगा। इसको मैनेज कोई नहीं करता है, ठीक है? अगर कल को निफ्टी चेंज होगा, निफ्टी में एलोकेशन चेंज होगा स्टॉक्स के, वैसे ही आपका यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो जनरली इसमें जितने भी बेंचमार्क इंडेक्स होते हैं वो सबको ये कॉपी करते हैं। जैसे निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी बैंक इंडेक्स हो गया, ये सबको कॉपी करके बनाते हैं। तो इसका एक फायदा बड़ा अच्छा रहता है, जो हम लोग आगे जानेंगे एक्सपेंस रेशियो में, ठीक है? कि उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। अब एक्सपेंस रेशियो क्या है नहीं है वो बाद में देखेंगे, वो एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। दूसरा होता है स्ट्रक्चर ऑफ फंड क्या है, ठीक है? मतलब क्या है, देखिए फंड का एक टाइप होता है ओपन एंडेड फंड। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको, जब मैं फर्स्ट जो वाई म्यूचुअल फंड में था उसमें मैंने बोला था कि रिडीम एनी टाइम। तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड जनरली वो होता है जिसमें आप कभी भी खरीद सकते हो और कभी भी बेच सकते हो, ठीक है? तो ये चीज आपको ओपन एंडेड फंड स्कीम जो होती है उसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है? इस इसी में एक क्लोज इंडेड फंड भी होता है। जब आप कभी-कभी बहुत बार सुनोगे कि किसी का एनएफओ आया, एनएफओ आया। तो एनएफओ क्या है? एनएफओ क्या है कि भाई आप एनएफओ जब आता है तो आपको एक 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 ड्यूरेशन दे दिया जाता है, उसी बीच में आप खरीद सकते हो। उसके बाद वो बोले कि अभी 3 साल के बाद ये मैच्योर होगा तभी आप बेच सकते हो। आप ये नहीं कि आज खरीदा और कल बेच दिया, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ये जनरली मोस्टली एनएफओ केस में देखा जाता है। बट आप ओपन एंडेड फंड करो, जब मन करे तब खरीदो, जब मन करे तब बेचो। बट जनरली देखो पर्पस क्या है म्यूचुअल फंड का, आप इस बात को समझो कि भाई लॉन्ग टर्म में कॉर्पस जनरेट करना या गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना। और एक होता है इंटरवल फंड। इंटरवल फंड क्या होता है? जिसमें कि एक स्पेसिफिक इंटरवल आएगा, जैसे हो सकता है कि जनवरी 1 से लेके 15 के बीच में, और जून जो है वो 1 से लेके 15 के बीच में आप इन्वेस्ट करना है, ठीक है? बस उसी दौरान आप बाय सेल कर सकते हो, बाद में कभी भी बाय सेल नहीं कर सकते हो। तो हम लोग जनरली या मोस्ट ऑफ द पब्लिक जो है वो ओपन एंडेड फंड ही प्रेफर करती है। कभी-कभी कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो पहले रिडीम करना पड़ता है, नहीं तो उसको 10 साल 20 साल के लिए तो रखना ही चाहिए। अब बेस्ड ऑन द स्कीम टाइप भी होता है। जैसे इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड, इसमें क्या होता है कि जितने भी शेयर्स हैं, ठीक है, वही सारे जो है वो म्यूचुअल फंड स्कीम में भी रहेंगे, ठीक है? उसके बाद हमारा डेट फंड होता है। डेट फंड क्या होता है? डेट फंड स्कीम्स क्या होता है? जिसमें कि आप बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट डेट, ये सब उस म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर रहेंगे। मतलब अगर आपसे पैसा लिया और उसको बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट डेट में जाके इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है? इक्विटी में क्या हुआ, आपका पैसा लिया और जाके शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है? उसके बाद हाइब्रिड फंड होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई चलो इक्विटी में भी कुछ कर दो और कुछ डेट में भी, डेट फंड में भी कर दो, ठीक है? तो ये हाइब्रिड हो गया। उसके बाद इंटरनेशनल फंड है। लोग बोलते हैं कि ठीक है भाई छोड़ो, इंडियन मार्केट तो है ही अपना, ठीक है? बाहर के भी देशों में जो स्टॉक्स है उसमें भी इन्वेस्ट कर दो। जैसे नैस्डैक में बहुत सारी कंपनियां रहती है, जैसे अमेजन, ये सब में भी लोग चाहते हैं इन्वेस्ट करते हैं। तो वो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड स्कीम रहती है, उसमें आप इन्वेस्ट करके कर सकते हो। फिर उसके बाद गोल्ड फंड है। गोल्ड फंड में क्या है, जैसे गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में या गोल्ड ईटीएफ में वो इन्वेस्ट करती है। तो ये हो गया बेस्ड ऑन द स्कीम टाइप। कुछ अदर्स भी है, जैसे कि ईएलएसएस फंड। अब जैसे एटीसी में टैक्स सेविंग के लिए लोग ईएलएसएस फंड भी करते थे, लेकिन इसमें खासियत क्या होता है कि मतलब उससे क्या होता है, आपका टैक्स जो है वो आप एटीसी के अंदर उस फंड को दिखा सकते हो, ठीक है? तो जनरली इसमें एक प्रॉब्लम क्या रहता है कि 3 साल का लॉकिंग पीरियड रहेगा। मतलब 3 साल के पहले आप वो जो भी आपने म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदा है उसको बेच नहीं सकते, क्योंकि आपको एडवांटेज भी तो एक मिल रहा है कि हाँ, आपको एटीसी में उसको डिक्लेयर करके टैक्स तो बचेगा। दूसरा होता है थीमेटिक और सेक्टोरियल और स्पेसिफिक फंड। मतलब क्या है कि जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में डिफेंस बहुत चलेगा, ठीक है? कोई रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। या फिर फार्मा बहुत चलेगा, ठीक है? तो हमने कहा कि भाई चलो, अभी अब देखो ये सेक्टोरियल फंड है, यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एक सेक्टर के ही सारे स्टॉक उसमें से खरीद सकते हो। जैसे अगर आपसे किसी ने 1 लाख रुपया लिया, आपने कोई एक म्यूचुअल फंड, मान लो निपॉन फार्मा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, निपॉन फार्मा फंड है। तो आपसे किसी ने, अगर म्यूचुअल फंड वाले ने 1 लाख रुपया लिया या आपने इन्वेस्ट किया, तो वो क्या होगा, सारे फार्मा रिलेटेड स्टॉक्स में ही वो पैसे लगेंगे, ठीक है? तो यानी आपने एक पूरा सेक्टर में लगा दिया। अगर ये सेक्टर चलेगा तब तो रिटर्न बनेगा, लेकिन अगर ये सेक्टर नहीं चला तो क्या होगा, आपका रिटर्न नहीं बनेगा, ठीक है? तो ये थोड़ा रिस्की होता है।
तो बेस्ड ऑन अगर आपका एनालिसिस ऐसा कहता है या फिर आप जिससे भी सलाह लेते हो उससे अगर आपको लगता है कि हाँ करना चाहिए तो करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। नहीं तो अपना सबसे अच्छा तो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, ये एक अच्छा कैटेगरी है। एक कैटेगरी और होता है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि हमने स्टॉक्स बेचा और हमारे पास पैसा है तो क्या करें, तो हम लोग लिक्विड फंड में लगा देते हैं। लिक्विड फंड क्या होता है, ये आपके पैसे को लेता है और डेट फंड या मनी मार्केट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये सब में वो जाके पैसे को डाल देता है। तो ये और यहाँ पे आप वो बहुत जल्दी लिक्विडेट भी हो जाता है। मतलब क्या है कि अगर कल को आपको उस लिक्विड फंड से वापस पैसे निकालने हैं तो वो भी मिल जाएगा आपको वापस, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी रहती है लिक्विड फंड में। तो यहाँ पे लोग पार्क करते हैं, इसको बोलते हैं पार्क द मनी। मतलब आपके पास पैसा है लेकिन आपको भी समझ में नहीं आ रहा है किधर डालना है, तो लोग लिक्विड फंड में करते हैं। इसका भी रिटर्न एक एवरेज रहता है अच्छा खासा, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट म्यूचुअल फंड के टाइप है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।